तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप फरमा दीजिए, आप ये दुआ मांगिए, क्या रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में जो है वो इजाफ़ा फरमाए। और इस्लाम के अंदर इल्म का मतलब तकवा भी होता है। एक बहुत बड़ा पहलू ये कि इल्म का मतलब भी सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये इल्म आ जाए कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमें बस ये इल्म आ जाए। वो तो फिर ऐसे ही है जैसे पैसे की तलब हुई। ये वाला इल्म तो वही हुआ जो जैसे पैसे की तलब है तो इल्म की तलब है, तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री आ जाए, मेरे पास मेडिकल कॉलेज का नॉलेज आ जाए, मेरे पास जो है ये फ़लाँ फील्ड का नॉलेज आए, मैं इस फील्ड के नॉलेज को इस्तेमाल करूँ, पैसे कमा लूँ। ये तलब तो कमोबेश ये इल्म की तलब नहीं है, ये समझ लें कि ये तो मुआश की तलब ही है। हम बात कर रहे हैं वो वाला इल्म जो इंसान को अपने बारे में जानने का मौका दे, रब के बारे में जानने का मौका दे, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में जानने का मौका दे, हिदायत के बारे में जानने का मौका दे, और इंसान को आला अक़दार हयात के बारे में जानने का मौका दे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ही क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ सो दैट ही मे एग्जामिन ऑल ऑफ यू दैट हु आउट ऑफ यू वुड बी द बेस्ट इन रिगार्ड विद डीड्स। अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि इंसान ताकि अल्लाह ताला ये जान सकें कि कौन अमल के एतबार से बेहतरीन करार पाता है। तो हकीकी इल्म वो है जो हमें सच्चाई का, हिदायत का, पर्पस ऑफ लाइफ का, मकसद हयात का इल्म दे। ये सारी चीज़ें चूँकि फ़िज़िकल नहीं हैं, इनके चूँकि फ़ौरी फ़वाइद नहीं हैं, ये चूँकि फ़ौरी तौर पे कोई फ़िज़िकल बेनिफिट देते अमूमन दिखाई नहीं देते, तो इंसान की तवज्जो जो है ना वो फ़ौरी और हाजिर और मौजूद फ़ायदे की तरफ चली जाती है, और वो अल्लाह ताला के हुजूर और सुरूर से चूँकि ज़रा आरी रहता है। तो काश अगर इसको हुजूर और सुरूर की कैफियत का एक ज़र्रा भी नसीब हो तो फिर इसकी सारी तवज्जो इल्म की तरफ जाएगी। और इल्म में भी इल्म आला जो है वो कुरान मजीद है, इल्म हकीकी जो है वो इल्म वही है। उसके बाद हदीस मुबारक में जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई में हमें जो नॉलेज अता फ़रमाया है वो इल्म है। इसके बाद जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, मौलाना रूम हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, मैं समझता हूँ कि ये बुज़ुर्गान दीन हैं, इनका दिया हुआ जो इल्म है कुरान मजीद और हदीस मुबारक की कसौटी पे पूरा उतरता हुआ, मैं समझता हूँ वो इल्म हकीकी है। उसकी तरफ तवज्जो फ़ौरी तौर पे ना आने की वजह यही होती है कि उसका फ़ौरी फ़ायदा नहीं दिखाई देता। लेकिन बड़ी चीज़ें जो होती हैं उनके फ़ायदे कुछ देर के बाद ही मिलते हैं। मैट्रिक करते हैं 10 साल लगते हैं, फ़ौरी फ़ायदा नहीं मिलता। MA करते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, 16 साल 18 साल लगते हैं, फ़ौरी फ़ायदा रोज़ की बुनियाद पर नहीं मिल रहा होता। लेकिन जब ये सब कुछ कर लेता है तो कैरियर बनता है। इसी तरह इल्म हकीकी, और वो भी इंसान अगर गौर करे और हम समझा पाएँ और आपस में इसका मुज़ाकरा करें और गुफ्तगू करें और बात करें, जैसे कपड़ों पे बात होती है, जूतों पे बात होती है, फ़िज़िकल नीड्स पे बात होती है, अगर इस पे बात शुरू हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हिदायत के बारे में, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में जब इंसान सोचना शुरू करेगा, अपनी हकीकत, कायनात की हकीकत, इंसान की हकीकत, मुआशरे की हकीकत, रब की हकीकत, आखिरत की हकीकत, तो जब वो इसके बारे में मुकालमा होगा, मुज़ाकरा होगा, गुफ्तगू होगी। अगर हमारा लेवल ही यही रहा कि हमने ट्रेनिंग का मकसद भी ये समझा और हमने इल्म का भी मकसद ये समझा कि हमने या डिग्री तक पहुँच गए या डिग्री के बाद हम स्किल्स तक पहुँच गए या स्किल्स के बाद सो कॉल्ड एक दुनियादारी में ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई कॉरपोरेट सेक्टर में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर हम एक लिमिटेड पैराए में यहाँ तक पहुँच गए कि जी ये इल्म के ज़रिए से हमने ये मकाम मर्तबे दुनिया में हासिल कर लिए, अगर यहीं तक रहेंगे हम तो कभी भी ब्रॉडर और बड़े उलूम की तरफ इंसान की तवज्जो नहीं जाएगी। हमें अपने मुज़ाकरे में, अपने मुकालमे में, अपनी गुफ्तगू में, टेलीविज़न पे, शोज़ में, अखबारात में, ट्रेनर्स हमारे जितने हैं, हम सबको इस तरफ आना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश हों, कि हम सिर्फ इल्म को भी यही डिफ़ाइन कर रहे हो कि शायद इल्म वो वाला जो या डिग्री वाला या स्किल्स वाला या सो कॉल्ड दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट कल्चर को डेवलप करने वाला, कमाने वाला, अगरचे ये सारे उलूम भी फ़ायदा मंद हैं, लेकिन ये सारे जो हैं ये पैनी हैं, और इनके मुकाबले में जो पाउंड है, जो असल फ़ायदा है, जो असल इल्म है, वो इल्म हकीकत है, वो सच्चाई का इल्म, भलाई का इल्म, तरक्की, आखिरत का इल्म, अल्लाह ताला की मारिफत का इल्म। अल्लाह ताला हम सब को इल्म हकीकत की तरफ मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।